अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में। एक्सरसाइज हमारी 3.7 चल रही थी। आज क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक सोल्व करेंगे। तो एक मरतबा ज़रा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इज़। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन डायरेक्टली रिलेटेड है इम्प्लिसिट फंक्शन से। ठीक है, आमतौर पर आप देखते हैं हम किसी फंक्शन को इन जनरल y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में डिफाइन करते हैं। सही है, ये इस सूरत में फंक्शन लिखा जाए तो इसको हम कहते हैं देयर इज़ एन एक्सप्लिसिट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, आप एक्सप्लिसिटली वेरिएबल्स को डिफाइन ना कर सकें, तो उसको हम फिर इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। सही है, वेरिएबल इस तरह से मिक्सअप हुए पड़े हैं कि आप उनको अलहदा नहीं कर सकते, किसी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सही है, तो ऐसे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने में आपको चेन रूल को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, किसी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो चेन रूल को यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ हमारे पास जो बाकी रूल्स हैं जैसे पावर रूल था, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल है, इन सब रूल्स को भी साथ में यूज़ करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये होगा, दो स्टेप में आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। सबसे पहले तो आपने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करनी है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो गिवन है। उसके बाद फिर आपने यूजिंग अप्रोप्रिएट रूल्स, जो कि अभी बता चुका हूँ आपको, आपने रूल्स की मदद से डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद फिर आपके पास एक से ज़्यादा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स होंगी, आपने उन सबको कलेक्ट करना है। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब टर्म्स दूसरी तरफ होनी चाहिए। दिस इज़ द डेरिवेटिव। ओके, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 27 में हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तरीकाकार सेम रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेम रूल्स को फॉलो करते हुए सेकंड डेरिवेटिव, और उसके बाद फिर एक पॉइंट गिवन है 2,2। इस पॉइंट पर आपने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। चलें जी, देख लेते हैं। तो सबसे पहले डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स, राइट साइड पर भी आप डेरिवेटिव लेंगे एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट 16। एक्स क्यूब इज़ अ पावर ऑफ अ वेरिएबल ना, तो इसमें पावर रूल लगा देंगे, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से आप एक कम कर देंगे, 2 रह जाएगा, प्लस वाई क्यूब पर भी पावर रूल लगेगा, लेकिन क्योंकि ये वाई है और आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर चेन रूल भी साथ में लग जाएगा। तरीकाकार ये है कि पहले आपने पावर रूल लगाना है 3 वाई स्क्वायर, और साथ में चेन रूल, यानी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही है, अब देखें यहाँ से आपको चूंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, 3x स्क्वायर राइट पे जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमें मिल रही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। लें जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। सही है, अब आपने सेकंड टाइम जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर से सेम रूल्स को फॉलो करना है। अच्छा, मैं यहीं पर आगे कर देता हूँ इसको। सो स्टार्टिंग विद दिस इक्वेशन, और आपने इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। सही है, ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड पर भी डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, और साथ में फंक्शन हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो ये देखिए, ये आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है ना, क्वोशिएंट आ रहा है, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। हाँ, आपके पास जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर सिंपली डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव, इक्वल्स माइनस बाहर रहने दें, बाकी आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें। क्वोशिएंट रूल क्या होता है जी, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर कर देंगे ना, वाई स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर इसको एज इट इज़ लिख लें। न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा सिंपली यूजिंग पावर रूल 2x। उसके बाद वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2y, और फिर साथ में डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग चेन रूल, जो काम हमने यहाँ पर किया था। सही है,
और एक्स स्केयर इस मरतबा आप एज इट इज़ रहने देंगे। ओके, तो अब देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जो कि एक्स और वाई दो पॉइंट्स गिवन है। आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से इधर पुट कर देंगे। सही है, तो ये बनेगा जी, माइनस को चले हम बाहर रहने देते हैं, 2xy², थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लें यहाँ से, -2x²y, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है -x² / y², ऐसे ही है। ओके, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय y⁴। फर्दर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। ओके, सो माइनस बाहर रहेगा, 2xy² माइनस, यहाँ से देखें x² और x² पावर 4 हो रही है, ठीक है, y एक कैंसिल हो जाएगा नीचे से, ये बनने वाला है -2x⁴/y, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय y⁴। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको हमने चूँकि सिंप्लीफाई करना है, तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स पड़ी हैं आप उनका एलसीएम ले सकते हैं। इस y⁴ को मैं अलहदा से साइड पे लिख देता हूँ, -1/y⁴, और उसके बाद बाकी जो टर्म्स बच रही हैं उसमें y एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का, और यहाँ पर 2xy³ -2x⁴। लें जी, सेकेंड डेरिवेटिव से पहले हम इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दें ज़रा। ओके, वापस आए ज़रा, तो d² y बाई डी एक्स स्केयर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का जो आंसर बन रहा है d² y/dx², मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2x⁴ माइनस, तो ये प्लस का हो रहा है -2y⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाय y⁵। ओके, इसमें एक चीज़ हमें शायद देखना पड़ेगी कि आपके पास जो माइनस था, माइनस की एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक में देख लेते हैं इसको दोबारा से, दिस माइनस, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस के अंदर। देखिए ना, हमने एक छोटी सी आई थिंक मिस्टेक कर दी हुई है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है, तो हमने माइनस ही लिखा रहने दिया था, तो खैर ये प्लस था। उसके बाद जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म माइनस में बन जाएगी, ठीक है, दोनों टर्म्स माइनस में, -2x⁴ -2xy³ / y⁵, तो दिस इज़ अ डेरिवेटिव। अब आपने चूँकि 2,2 x = 2 और y = 2 पर इसको वैल्यूएट करना है, तो आप उस पर वैल्यूएट कर सकते हैं इजीली। तरीकाकार क्या होगा, d2 y/dx2, मतलब डबल डेरिवेटिव एट 2,2, तो ये लिखने का तरीकाकार है। सही है, वर्टिकल लाइन और नीचे सबस्क्रिप्ट में वो पॉइंट लिखने जिस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव चाहिए। तो ले जी, x की जगह पर और y की जगह पर 2 लगा दीजिए, -2 × 2 × 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 5 बन रहा है, ऐसे ही है ना, ये पावर 1 है, ये 4 ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर 2 की पावर बन रही है 6 या 5 ही बन रही है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 5 ही बन रही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये बनेगा -32 डिवाइडेड बाय अगेन 2 टू द पावर 5 32, तो ये -64/32, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा -2। जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एट 2,2। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, फंक्शन चेंज है और ये वैल्यू चेंज है, सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, इसमें एक काम मैं और करने लगा हूँ कि हम नोटेशंस चेंज करते हैं, बजाय कि हम d/dx लिखें, एक शॉर्टर नोटेशन भी अवेलेबल है, आप प्राइम भी लगा सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव की जगह पे, तो सिंपली पुट प्राइम ऑन बोथ साइड्स, मतलब d/dx ही है इसका, तो एक्स वाई पर आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव जिसको हम वाई प्राइम लिखेंगे, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, और वाई एज इट इज़। उसके बाद वाई स्क्वायर की बात की जाए तो वाई स्क्वायर पे पहले पावर रूल, मतलब 2y, और फिर चूँकि y पर भी आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो चेन रूल लगेगा, साथ में y प्राइम = 0 आ जाएगा,
ऐसे ही है। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म में से आप वाई प्राइम कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा एक्स प्लस टू वाई। एक और काम भी साथ कीजिए कि ये जो y है इसको राइट पे शिफ्ट करके माइनस में कर दें। सही है ना, दोनों तरफ माइनस वाई किया तो यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पर माइनस वाई आ गया। तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज़ माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई। लें जी, अब इसी को हमने दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद गिवन पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से y प्राइम है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, इक्वल्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई। ऐसे ही है ना। और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा सिंपली y डबल प्राइम इक्वल्स माइनस को ज़रा बाहर ले आएँ पहले की तरह ही, और बाकी पे आप कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। ठीक है, एक्स प्लस टू वाई ऊपर एज इट इज़, और इस y का डेरिवेटिव जो कि y प्राइम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस टू वाई का डेरिवेटिव बनेगा वन एक्स का, और टू वाई का टू वाई प्राइम, और ये y इस मरतबा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर होता है तो x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। लें जी, अब आपने क्या करना है, ज़रा y प्राइम वाली टर्म्स को एक मरतबा इकट्ठा कर लें, उसके बाद फिर आप ये वैल्यू पुट करते हैं y प्राइम की यहाँ पे। तो उससे पहले हम ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्राइम, वाई प्राइम मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, प्लस टू वाई वाई प्राइम, फिर माइनस वाई, एंड देन वी हैव माइनस टू वाई वाई प्राइम, राइट, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। तो देखें टू वाई वाई प्राइम और माइनस टू वाई वाई प्राइम कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा एक्स वाई प्राइम माइनस वाई। तो यहाँ पर अब आप वाई प्राइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, विच इज़ आप यूँ कीजिए कि माइनस को भी अंदर ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, तो ये y प्लस में हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्राइम, और y प्राइम की वैल्यू इज़ माइनस वाई ओवर एक्स प्लस टू वाई। ओके, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। नहीं जी, थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए इस क्वेश्चन को, इन दोनों को हम नीचे शिफ्ट कर दें, एक मिनट ज़रा। लें जी, आई थिंक काफ़ी है इतना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दिस इज़ बेसिकली वाई डबल प्राइम, इसको ज़रा मैं यहाँ पे ले जाता हूँ स्टार्ट में। तो वाई डबल प्राइम इक्वल्स एक्स प्लस टू वाई के स्क्वायर को मैं अलहदा लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए, एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, और बाकी आपके पास फंक्शन बचेगा वाई प्लस एक्स वाई। ऐसे ही है ना, वाई प्लस एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई। वैसे एक मरतबा हमें देख लेना चाहिए कि ये माइनस एक्स वाई प्राइम था, ठीक है, सही चल रहे हैं। ओके, अब आप फर्दर यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो एक्स प्लस टू वाई एलसीएम आएगा, उससे पहले वन ओवर एक्स प्लस टू वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आएगा जी एक्स प्लस टू वाई एलसीएम। इस एक्स प्लस टू वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सही है, तो ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई टू टाइम्स बन जाएगा, तो नीचे भी पावर टू है, यहाँ पर पावर आप इसकी वन है तो ऐड हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली आपके पास बनेगा जी टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई क्यूब। ठीक है, एक्स प्लस टू वाई क्यूब। इसका वैसे एक और तरीका भी है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पहले फाइंड कर लें उस पॉइंट पर, और वो बजाय कि आप पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करने के वो वैल्यू ही यहाँ पे पुट कर लें, वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये भी ठीक है मेरे ख्याल से, उस तरह कन्फ्यूजन के ज़्यादा चांसेस हैं। थोड़ा लेंथी तो है लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये आपके पास आ गई सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू को आपने बेसिकली डेरिवेटिव को वैल्यूएट करना है 0, -1 पे। ठीक है, 0, -1, तो 0 लगा दीजिए x की जगह पर, तो 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, एंड
यहाँ से आपके पास बनेगा, नीचे आ जाएगा 0 + 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ऐसे ही है। तो ये टर्म 0 हो रही है, नीचे -2 का क्यूब विच इज़ -8, और ऊपर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय -8, ऐसे ही है ना। -2 का क्यूब -8 होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी लोएस्ट फॉर्म बन रही है -1/4। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एट 0, -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्लोप फाइंड करनी है कर्व की गिवन पॉइंट्स के ऊपर। तो देखें, स्लोप इज़ नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ सिंपली द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, दैट्स इट। तो क्या करेंगे फिर, हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव पर फंक्शन की मतलब इन वैल्यूज़ को एवेल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इन नंबर्स पर फाइंड कर लेंगे, दैट्स इट। तो चलें जी, चूँकि ये भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज़ की जाएगी। सबसे पहले दोनों तरफ में डेरिवेटिव, तो y² + x² का डेरिवेटिव इक्वल टू y⁴ - 2x का डेरिवेटिव। थोड़ा स्पीड से तेज़ करते हैं। तो y² का डेरिवेटिव होगा 2y, साथ में y का डेरिवेटिव y', और x² का डेरिवेटिव होगा सिंपली 2x, y⁴ का 4y3, साथ में y', और -2x में -2, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट, सिंपली -2 बन जाएगा। अब चूंकि हमें y' वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है तो आप यूँ कर सकते हैं कि इस 2y को राइट पे ले लें और यहाँ से -2 को लेफ़्ट पे ले लें। तो ये बन जाएगा 2x + 2 = 4y3 y' - 2y', सही है। तो अब y' यहाँ से कॉमन लेंगे, मैं इस टर्म को ज़रा लेफ़्ट पे लिखने लगा हूँ। y' कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा 4y3 - 2y = 2 कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा x + 1, सही है। फर्दर y' की वैल्यू यहाँ से आने वाली है, इस चीज़ को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2 × x + 1, और दो काम मैं एक साथ करने लगा हूँ, यहाँ से 2y कॉमन निकाल लें, 2y कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा 2y² - 1। तो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको आप स्लोप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है इन पॉइंट्स के ऊपर। सो यहीं पे देख लेते हैं जी हम इसको। ओके, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे पहले हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, तो y' एट -2, 1 पे पहले कर लेते हैं, -2, 1, ठीक है। और यहाँ से 2 वैसे हम कैंसिल भी कर सकते थे, जो कि हमने नहीं किया। तो एंड दैट्स इट, बल्कि इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। अल्टीमेटली आपको बन जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई 2y² - 1, सही है। ऑल राइट, सो वापस आ जाएं ज़रा यहाँ पर, -2 पुट कीजिए x की जगह पर और y की जगह पर 1 पुट करें, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 × 1 का स्क्वायर -1। नहीं जी, न्यूमरेटर में वी हैव -1 और डिनोमिनेटर में 2 - 1 इज़ 1, आई थिंक, क्या ख्याल है, बिल्कुल सही है। तो अल्टीमेटली फिर आपको -1 मिलेगा। इसकी स्लोप इस पॉइंट के ऊपर आ रही है -1, विच इज़ डिक्रीजिंग बेसिकली, सही है। ओके, इसी तरह से सेकंड पॉइंट इज़ -2, -1, उसको भी देख लेते हैं। x और y दोनों की जगह पर आप माइनस में लगाएंगे -2, जहाँ पर x है, और ऊपर तो आ रहा है +1 डिवाइडेड बाय दिस y, जिसकी जगह पर आ जाएगा -1, और उसके साथ में 2 × -1 का स्क्वायर -1। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक हमने ठीक पुट की हैं वैल्यूज़, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। ओके, सो यहाँ पर देखिए ज़रा, आपके पास ऊपर वैल्यू मिल रही है -1, जबकि नीचे आप देखें तो -1, 2 -1, नीचे भी -1 है, तो ये कैंसिल आउट होकर, चले मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख लेते हैं इसको, y' एट -2, -1 = 1। तो जनाब इसकी स्लोप -2 - 1 पर 1 आ रही है,
ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, और इन दो पॉइंट्स पे आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है और दोनों तरफ में पहले डेरिवेटिव, राइट पे भी एक्स माइनस वाई होल स्केयर का डेरिवेटिव, लेफ्ट पे देखिए पहले पावर रूल लगेगा क्योंकि ओवरऑल फंक्शन की पावर है। पावर स्टार्ट में बाकी फंक्शन की पावर में, मतलब एक्सप्रेशन की पावर में कम कर देंगे तो 1 बन जाएगी। उसके बाद फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। इनर फंक्शन कौन सा है? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये भी मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव बनता है 2x और वाई स्केयर का बनेगा 2y, बट साथ में y प्राइम आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम रूल, 2 स्टार्ट में पावर में से कम करें, 1 बचेगी। उसके बाद फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 1 माइनस वाई प्राइम। दैट्स इट। अब आपने वाई प्राइम वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। उसके लिए पहले फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। तो मैं 2x स्केयर, बल्कि हम ये करते हैं कि 2 से सीधा सीधा कैंसिल करते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को इन दो टर्म से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, सही है। बजाय कि हम इसको भी एक्सपेंड करें, इसको मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा, इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये बनेगा 2x एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्केयर है, और यहाँ पर है सॉरी वो तो ठीक है, एज इट इज़ आएगा। 2y स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और साथ में y प्राइम। सिमिलरली आप यही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले x माइनस वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ आ गया। फिर इसको y प्राइम के साथ किया, दरम्यान में है माइनस साइन, तो साथ में y प्राइम आ गया। ऐसे ही है ना, x माइनस वाई को माइनस वाई प्राइम से किया तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। अब आप यूँ कर सकते हैं कि इस टर्म को शिफ्ट कीजिए लेफ़्ट पे, और यहाँ से ये जो विदाउट y प्राइम वाली टर्म है इसको राइट पे ले जाएं। तो ये बन जाएगा आपके पास 2y एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर वाई प्राइम, और यहाँ से ये टर्म आके इधर प्लस में हो जाएगी, प्लस एक्स माइनस वाई अलॉन्ग विद वाई प्राइम इक्वल्स टू दिस एक्स माइनस वाई, और यहाँ से ये टर्म उधर जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस 2x एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही है ना, ठीक हो गया। अब फर्दर आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि वाई प्राइम कॉमन निकालिए, बाकी बचेगा आपके पास 2y एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई साथ में वाई प्राइम इक्वल्स, इसको ऐसे ही नीचे उतार लें। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। सही हो गया। लें जी, नेक्स्ट स्टेप में वाई प्राइम के साथ वाली जो टर्म है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें, डिवाइड हो जाएगी वहाँ पर। तो आपका डेरिवेटिव बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस 2x एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये x माइनस वाई हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2y एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर साथ में प्लस x माइनस वाई। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बारी आती है, ये बेसिकली स्लोप है, हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को m भी लिख सकते हैं। अब आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है 1 0 पे और 1 -1 पे। तो पहले हम 1 0 पे करते हैं। y प्राइम एट 1 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 1 और y की जगह पर 0। तो 1 माइनस 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 देन 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, y है, y की जगह पर आ जाएगा 0, साथ में 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। लें जी, यहाँ से 1 और ये माइनस का 2 बनेगा, न्यूमरेटर में वी हैव -1, सही है, और डिनोमिनेटर में ये टर्म 0 हो रही है, यहाँ से 1 माइनस 0 तो ये 1 बन रहा है। ऐसे ही है ना, तो ये 1 आ जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो ये सिंपली -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट आपके पास गिवन है वो 1 -1 है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू 1 x की वैल्यू है, -1 y की जगह पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे 1 माइनस y की जगह पर -1, माइनस 2x है, 2 मल्टीप्लाई 1 देन 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई -1 देन 1 स्क्वायर
वाई स्केयर की जगह पर -1 का स्केयर +1 -1। इसको देख लें, अब सिंप्लीफाई कर लें, 1 + 1 2 बन जाएगा, और 1 + 1 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, कुछ इस तरह से टर्म बन रही है आपके पास ना, डिवाइडेड बाय दिस -2, अंदर आ जाएगा प्लस का 2 -2 प्लस का 2, और यहाँ से भी 1 + 1 2। ठीक है, मेरे ख्याल में हम सही चल रहे हैं। तो ऊपर 2 - 4 इज़ -2, नीचे भी 2 - 4 इज़ -2, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको 1 मिलेगा। तो 1 इज़ द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट 1, -1। ठीक है, लें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 31 से 35 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ लग सका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।